हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी टेक पोली। तो बच्चों कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। फटाफट देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं समर ट्रेनिंग के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स जो हैं बच्चों वो कंप्लीट हो चुके होंगे, है ना। आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दे दिए होंगे। तो अब बारी आई है आपकी समर ट्रेनिंग की। तो अब आपको जो है क्या करनी है बच्चों, समर ट्रेनिंग करनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके बीटीयूपी बोर्ड ने शेड्यूल कंपलसरी कर दिया है कि आप जो है सेकंड सेमेस्टर के बाद और फोर्थ सेमेस्टर के बाद जो है आपको ट्रेनिंग करनी जो है कंपलसरी हो गई है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में ही जानकारी देने वाला हूँ कि जो आप समर ट्रेनिंग करेंगे वो आप जो है उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाएंगे और उसमें जो है आप कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में या किस किस जगह जाके जो है आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके रास्ते को आसान बनाने के लिए जो है मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे समर ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है जी, देखिए समर ट्रेनिंग जो है हमारी वो हम सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बाद जनरली करते हैं, है ना। और ये किस लिए होती है बच्चों, आपकी ये होती है आपकी स्किल्स को सुधारने के लिए। ठीक है ना, समर ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इसे हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी बोलते हैं, है ना। समर ट्रेनिंग को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समर ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि ये आप जो है बीटीयूपी बोर्ड ने कंपलसरी कर दी है। ठीक है, ये आपके शेड्यूल में या जो आपका सिलेबस है ये उसमें शामिल कर दिया बीटीयूपी बोर्ड ने। ठीक है ना, सभी डिप्लोमा ब्रांचेस के लिए, सभी डिप्लोमा ब्रांचेस के लिए आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या समर ट्रेनिंग जो है वो बच्चों नेसेसरी या जरूरी कर दी गई है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्या है, हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है, हम किस लिए करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ठीक है, हमें कोई फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी नहीं है बच्चों, हमें कुछ सीखना है। तो वो हम क्या सीखते हैं इसमें, तो हम क्या क्या सीखते हैं इसमें, हम नए कंसेप्ट सीखते हैं, लर्निंग न्यू कंसेप्ट एंड ऑपरेशन ऑफ मशीन्स। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इसमें आप जो है नई नई बातें सीखेंगे, नए नए कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, जो कि आपके फ्यूचर में भी काम आएंगे, है ना। और अलग अलग मशीन्स का ऑपरेशन सीखेंगे आप, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉर इंप्रूविंग टेक्निकल स्किल्स, है ना। आप जो है आपकी टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव कर सकें, जितने दिन की भी आप ट्रेनिंग करने वाले हैं उन दिनों के अंदर आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव कर सकें, इसलिए आप जो है ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट किस लिए हम, थर्ड पॉइंट कौन सा आ जाता है हमारा, जो आपका फ्यूचर जो भी आप कैरियर चुनने वाले हैं उसकी इंप्रूवमेंट के लिए, उसमें आप कुछ हटके कुछ इंप्रूव करके कर सकें, इसलिए भी आपकी समर ट्रेनिंग जरूर हो जाती है। भाई आप ये मान के चलिए, आप जैसे फ्यूचर में मान लीजिए आप कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या आप अपना भी कोई स्टार्टअप करते हैं, तो वहां पे आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट तो बच्चों पड़ेगी। ठीक है, तो आप उन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए जो है आप क्या करते हैं, समर ट्रेनिंग करते हैं। इसमें जो है आपको सिखाया जाता है चीजों के बारे में कि क्या चीजें मतलब किस किस तरीके से काम करती हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है बच्चों, नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, वेटेज। ये आपकी 50 मार्क्स की है, जो आपका सेमेस्टर है ना उसमें आपका 50 मार्क्स ये कैरी करती है। तो ये करनी इसलिए भी जरूरी है ताकि आप अपने 50 नंबर जो है वो बचा सकें। ठीक है ना, उन 50 नंबर में आप अपने नंबर पा सकें, तो इसलिए भी आपको करनी जो है वो जरूरी हो जाती है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों इसमें हमें क्या क्या करना होगा, है ना। तो इसकी सबसे पहले ड्यूरेशन जानते हैं, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। तो बच्चों इसमें जो आपको ड्यूरेशन देखने को मिलती है, इसकी ड्यूरेशन आपकी सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए 3 से 4 हफ्ते की है। ये मैं आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है ना। ये आपकी जो है 3 से 4 हफ्तों के बीच में होती है, यानी कि आप 21 दिन से 28 दिन की कर सकते हैं, किसकी, सेकंड सेमेस्टर की। और आप फोर्थ सेमेस्टर की जो है वो कितने दिन की कर सकते हैं बच्चों, फोर्थ सेमेस्टर की आप कर सकते हैं 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक की। ठीक है ना, फोर्थ जो आपके 4 हफ्ते से 4 वीक से 6 वीक तक की जो है आप कर सकते हैं, किसके लिए, आप फोर्थ सेमेस्टर के बाद, है ना। तो सेकंड सेमेस्टर में हम कितनी कर सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर में जो हम करेंगे वो 3 से 4 हफ्ते तक की करेंगे। ठीक है ना, और फोर्थ सेमेस्टर में जो हम करेंगे वो बच्चों करेंगे हम कितनी, 4 से 6 हफ्ते की। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे हमारा प्रोसेस क्या होता है ट्रेनिंग का। तो हम ट्रेनिंग के प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। ट्रेनिंग के प्रोसेस में हमारी क्या क्या बातें आ जाती हैं मेन। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको अपने कॉलेज में जाना होगा और वहां पे जो भी आपके हेड हैं उनसे आपको जो है एक ट्रेनिंग लेटर इशू कराना होगा। ठीक है ना, अपने लिए एक ट्रेनिंग लेटर इशू कराना होगा। सबसे पहला स्टेप आपका ये आ जाता है, आप कॉलेज जाएंगे और अपने कॉलेज में जाके जो है आप एक ट्रेनिंग लेटर इशू कराएंगे। ठीक है, वो कॉलेज वाले आपके जो भी हैं वो आपको ट्रेनिंग लेटर इशू करके दे देंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको उस ट्रेनिंग लेटर को जो है आपको वेन्यू तक लेके जाना है। वेन्यू मतलब जहां पे भी आपको ट्रेनिंग करनी है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी कंपनी में या जहां पे भी आपको ट्रेनिंग करनी है, उसको आपको वहां पे लेके जाना है। ठीक है बच्चों,
जहाँ पे आपको ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, वहां पे जो है आपको उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, वो उसको सबमिट कर लेंगे, आपके जो लेटर आप कॉलेज से लेकर गए हैं उस लेटर को सबमिट कर लेंगे। ठीक है ना, और आपको एक डेट दे देंगे, एक पर्टिकुलर आपको डेट दे देंगे कि बच्चों आपकी जो है डेट जो है इस तारीख से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, तो आपको उस तारीख से जो है वहां पे जाना शुरू कर देना है ना। आपको उस तारीख से जो है जाना वहां पे शुरू कर देना है, आपकी ट्रेनिंग उस तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको 28 दिन बाद जो है एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। देखिए बच्चे ज्यादातर जो है इसमें हालांकि सिलेबस में दे रखा है कि आप 3 से 4 हफ्ते की कर सकते हैं, 4 से 6 हफ्ते की कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो मेनली करते हैं वो 28 डेज की ट्रेनिंग करते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे 28 डेज मेंशन कर रखा है कि जब आप मान लीजिए 28 डेज की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 28 दिन के बाद जो है आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स की, वो कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि भाई मैं इलेक्ट्रिकल का टीचर हूँ इसलिए मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए बताऊंगा कि वो कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, अगर वो कहीं पे पावर प्लांट में करना चाहें तो पावर प्लांट में वो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे आपका एनटीपीसी है, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये आपका नोएडा की तरफ है ना, वहां पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। मेरे साथियों ने कई ने की है, आप भी कर सकते हैं, बस वहां पे जो है आपको जाके अपना लेटर दिखाना होगा उनको और वो आपको बता देंगे कि आप वहां पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो कुछ उनके स्लॉट्स डिफाइन होते हैं, उन स्लॉट्स के हिसाब से वो ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आप जो है एनएचपीसी में भी कर सकते हैं। एनएचपीसी कहाँ पे है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ये जो है आपका जनरली उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की तरफ है। ठीक है ना, तो आप इसमें भी ट्रेनिंग जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टीएचडीसी, ठीक है, टीएचडीसी में भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये भी आपका जो है एक पावर प्लांट है जहाँ पे आप बिजली से जो है बिजली से वो सॉरी आपके पानी से जो है बिजली बनती है, तो यहाँ पे भी आप जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा बच्चों, पीएसयूज। पीएसयूज जैसे कि आपका बीएचईएल और बीईएल, बीएचईएल में बहुत सारे बच्चे करना प्रेफर करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो आप बीएचईएल और बीईएल में भी कर सकते हो। बीएचईएल क्या है आपका, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और बीईएल क्या है आपका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे भी जो है आप जाके ट्रेनिंग कर सकते हो, बशर्ते आपके मतलब की वहां पे बातें होनी चाहिए, या जो आप जो वहां पे वर्क करेंगे वो मतलब आपकी ब्रांच से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप जो है इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आप किसी भी सब स्टेशन से, जो आपका नियर बाय सब स्टेशन हो ना, जो कोई आपका नियर बाय बिजली घर हो, थोड़ा सा वो मतलब उसका केवीए जो है वो ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए 220 केवीए का है, या फिर 132 केवीए का है, या फिर 66 केवीए का है, मतलब थोड़ा सा बड़ा लेके चलिएगा ताकि आपको जो है ज्यादा सीखने को मिले। तो आपका कोई भी नियर बाय अगर सब स्टेशन है तो वहां पे भी बच्चों आप जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, वहां पे आपको जाके बात करनी होगी, जो भी वहां पे आपका या तो एई होंगे या फिर एक्सीएन होंगे, वहां पे आपको बात करनी होगी और वो आपको बता देंगे कि आपकी ट्रेनिंग तब से शुरू होगी और आपको तब से जाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको इन तीनों में से किसी में भी नहीं करनी है या आप नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ तक, तो आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को पकड़िए, किसी भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पकड़िए जो कि आपका इलेक्ट्रिकल वगैरह के पार्ट्स बनाती हो, या तो वो ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चर करती हो या मोटर मैन्युफैक्चर जनरेटर मैन्युफैक्चर करती हो, तो वहां पे जाके भी जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। वहां पे भी आपको बात करनी होगी जाके और वो आपको जो है बता देंगे कि आपकी ट्रेनिंग तब से तब तक शुरू होगी। लेकिन बच्चों इसका फायदा तभी है जब आप वहां पे रेगुलरली जाएं और आप कुछ नया सीखें। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिकल चीजों से सीख सकते हैं ना, उतना आप थ्योरेटिकल चीजों से नहीं सीख सकते। तो मेरा तो कहना यही है कि जब भी आप ट्रेनिंग करें तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा जाएं, ज्यादा से ज्यादा दिन प्रेजेंट रहें और चीजों को अच्छे से सीखें। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सिविल स्टूडेंट्स के लिए। देखिए कुछ बच्चे हमारे सिविल के भी जुड़े हुए होंगे, उनके लिए भी मैं बता देता हूँ सिविल वाले बच्चे कहाँ से कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, अगर आपको ट्रेनिंग करनी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो आप कहाँ से कर सकते हैं, आप सीपीडब्ल्यूडी से कर सकते हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको इसके हेड ऑफिस में जाना होगा और वहां पे बात करनी होगी। बच्चों जनरली करा देते हैं, कोई मना नहीं करता है ना। पीडब्ल्यूडी में भी कर सकते हैं आप, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है ना, पीडब्ल्यूडी में भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, इसमें भी आपको कोई मना नहीं करेगा, इसमें भी करा देते हैं। बस आपको जनरली जाके बात करनी होगी कि हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है और हम इस कॉलेज से आए हैं, तो वो आपको करा देते हैं, है ना। नेक्स्ट आपको जो है, अगर आपके जहाँ पे जिस भी शहर में आप रहते हैं वहां पे नगर निगम होगी, तो नगर निगम में जाके भी आप बात कर सकते हैं। उनका अगर कुछ सिविल वर्क चल रहा होगा तो वो भी आपको जो है ट्रेनिंग करा देंगे, वो भी आपको बेसिक जानकारी दे देंगे जितने दिन की भी आप ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं मतलब आप जा पा रहे हैं, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पकड़ सकते हैं।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिविल में इस टाइम कौन कौन सी एक्टिव है? बहुत सारी एक्टिव है बच्चों। जैसे कि आपका एक तो एलएनटी है, ठीक है, जिसका नाम है लार्सन एंड ट्यूब्रो करके ऐसी कुछ नाम है उसका, ठीक है ना। तो एलएनटी बहुत फेमस कंपनी है जो कि इस टाइम इंडिया में काफी एक्टिव है ना। काफी सारे रोड्स हाईवेज जो है वो बनाने में लगी हुई है। तो इससे जो है आप एक अच्छा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस पा सकते हैं। एक आपकी टाटा प्रोजेक्ट कंपनी है, ठीक है ना। ये भी जो है काफी, टाटा का आपने काफी नाम सुना होगा, तो यहाँ से भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। और भी बच्चों बहुत सारी ट्रेनिंग है, जैसे अडानी है वगैरह वगैरह। बस आपकी पहुंच होनी चाहिए, मतलब पहुंच का मतलब अगर वो आपको अलाउ कर देते हैं तो आप वहां से ट्रेनिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो ये हमारी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में हो गई। अगर आप जो है और कहीं से करना चाहते हैं तो आप और कहीं से भी कर सकते हैं, बस वो थोड़ा रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब उसकी अपनी जो है कुछ पहचान हो और वो कुछ अच्छे काम करती हो। अच्छे काम का मतलब कुछ उनका जो प्रोडक्शन हो वो कुछ बड़ा हो, ठीक है, ताकि आप जो है कुछ सीख सकें। कहीं पे मान लिया कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहां पे भी अगर आप जाके सीखते हैं तो आपको काफी फायदा रहेगा, बशर्ते वो ऑर्गेनाइजेशन कोई बड़ी हो, है ना। तो ये हमने सिविल वाले बच्चों के लिए बताया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब आप सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे ना, मान लिया आपने 28 दिन की ट्रेनिंग करी, 4 वीक्स की, तो आपके 28 दिन कंप्लीट होने के बाद जो है आपको जो है क्या दे दिया जाएगा? एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। जो आपने ट्रेनिंग करी है उसका सर्टिफिकेट 28 दिन बाद आपको दे दिया जाएगा, और उस पर जो है आपके हेड ऑफिसर के साइन होंगे। इट विल बी साइंड बाय हेड ऑफिसर। जो आपका हेड ऑफिसर होगा ना, जो हेड अथॉरिटी होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस कंपनी की, या उस डिपार्टमेंट की जो भी हेड अथॉरिटी होगी, जो भी आपका हेड ऑफिसर होगा, उसके साइन वहां पे उस सर्टिफिकेट पे हो रखे होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये हमारी कुछ बेसिक जानकारी थी इसके बारे में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से या और किसी चीज से रिलेटेड आपको जानकारी लेनी हो, तो आप जो है हमारे ईमेल पे या फिर फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था, मैंने आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में बताया, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।